स्टूडेंट हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम वसंत में आपका पिछला चैप्टर अकबरी लूटा का दूसरा भाग करेंगे। ये लेसन जो है थोड़ा लंबा है, इसलिए शायद ये हमारा 3 भागों में होगा। तो आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। चलिए आप लोग भी अपने बुक्स निकाल लीजिए और मैं पढ़ती जाऊँगी, साथ साथ में मेरे भी आप लोग रीडिंग करते जाएंगे। और कल जहाँ हम पढ़े थे कि अ, किसी भी चीज़ के आगे कोई ब्रांड लग जाने से या कोई उसकी विशेषता बतला देने से उस चीज़ की कीमत जो होती है बहुत कई गुना बढ़ जाती है। लोग उसके झूठे आकर्षण में आ जाते हैं, कहने का मतलब है। तो कुछ ऐसी ही कहानी इसमें भी थी। लाला झाऊलाल जो थे वो अपनी पत्नी से, उनकी पत्नी को कुछ पैसों की ज़रूरत थी और वो उनकी प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था कि वो उन्हें उस पैसे को दे पाएँ, और उसके लिए वो अपने मित्र से मदद भी मांगते हैं। और आखिरी दिन रहता है उनके कमिटमेंट का, पैसे देने का, और वो बहुत ही परेशान रहते हैं। ऐसी परेशानी में हमने कल देखा कि काशी नगर में जहाँ वो रहते थे, ऊपर छत से नीचे उनका लोटा गिर जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आप लोग भी लेसन को साथ साथ में पढ़ते जाइए। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। काटो तो खून नहीं मतलब बहुत घबरा जाना। तो उनके साथ अनायास ही ऐसा हुआ कि वो लोटा चलती हुई गली जो थी उसमें, मतलब लोग आ जा रहे थे, तो ऐसा गिर जाना और किसी को चोट पहुंच जाना या कोई ऐसा अनिष्ट की आशंका से वो डर गए। और वो सोचे कि ऐसा कुछ ना हो कि पुलिस आ जाए और बात बढ़ जाए। और हुआ भी वही कि बहुत लोगों की भीड़ उनके घर के आंगन तक आ गई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। प्रधान पात्र मतलब मेन जो कैरेक्टर था वो कौन था? अंग्रेज था, जो नक्शिक से भीगा हुआ था। नक्शिक मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक के, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। तो अंग्रेज ही था जो चोटिल हुआ था, मतलब चोटग्रस्त हुआ था उस लोटे से। वो पूरा भीग चुका था पानी से और एक पैर पकड़ा हुआ था और एक पैर से वो बहुत तकलीफ में यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसको लेखक ने नाच रहा था, एक मजाकिया लहजे में लिखा है। और लोटे को देख कर फौरन लाला झाऊलाल समझ गए कि ये स्थिति क्या है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के सायबान से टकराया। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। तो मतलब पहले टकराया और उसके बाद उनके ऊपर गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ने ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, उसने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। खुला छोड़ दिया मतलब जो उसके मन में आया वो अंग्रेजी में गालियाँ बके जा रहा था। उसी दिन लाला झाऊलाल को पता लगा कि अंग्रेजी की जो शब्दकोश है या डिक्शनरी है उसमें कितनी सारी गालियाँ हैं। तो वो पहली बार जिंदगी में अंग्रेजी में इतनी गालियाँ सुन रहे थे। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला यह काम किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। सॉरी। तो होता क्या है, उसी बीच उनके जो मित्र थे जिनसे वो पैसे की मदद मांगे थे, वो बिलवासी मिश्र, वो आ जाते हैं और सारा नज़ारा समझ जाते हैं कि हुआ क्या है। तो सबसे पहले वो पूरी भीड़ को बाहर करते हैं और उसके बाद खाली अंग्रेज को रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि लगता है आपके पैर में बहुत चोट लगी है और आप आराम से बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। साहब मतलब अंग्रेज। और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? शख्स मतलब व्यक्ति को। बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते पर लोटे का